श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुम्हरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, बोले नंद बाबा की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। मंच पर उपस्थित सभी राम भक्तों से निवेदन, कृपया मंच पर अनुशासन बनाएं। कृपया मंच को खाली करने की कृपा करें। सभी राम भक्तों से निवेदन, कृपया मंच को शीघ्र खाली करने की कृपा करें। सीताराम परिवार राम कथा समिति नंदगांव द्वारा यह भव्य राम कथा का आयोजन नंद बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु यहां पर आयोजित किया जा रहा है। आज 11 मार्च को यह प्रारंभ होकर 19 मार्च रविवार तक यहां पर चलेगा। हम परम पूज्य बापू के श्रीमुख से राम कथा का अमृत ग्रहण करेंगे। बहुत सुंदर आशीर्वाद हमें यहां पर मिलने वाला है। मेरा निवेदन सीताराम परिवार राम कथा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरविलास राय जी से कि वे स्वागत के 2 पुष्प बापू के चरणों में अर्पित करें। डॉक्टर हरविलास राय। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सतगुरु भगवान का स्वागत नंदगांव में मैं क्या करूं। मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सतगुरुदेव का स्वागत कर सकूं। मेरा तो हृदय गदगद हो रहा है और सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं कि बापू को बार बार प्रणाम, बार बार वंदन, आगे से भी वंदन, पीछे से भी वंदन, दाएं से भी वंदन, बाएं से भी वंदन। पहली दफा 2 साल हुए यहां के विशिष्ट लोगों ने बापू से प्रार्थना करी, मैं भी साथ गया कि बापू मंदिर में आइए, जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर काफी खंडित हो चुका है। तो बापू बड़े प्रसन्न चित्त से मंदिर में आए। जीर्णोद्धार होता हुआ जो कार्य चल रहा था वो भी देखा और यहां के लोगों के आग्रह पर बापू ने इतनी प्रसन्नता से यह बात मान ली कि मैं नंदगांव में भी कथा करूंगा और जो कुछ भी हो सकता है नंद बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वो मैं करूंगा। पिछले कुछ वर्षों से आपको भी ज्ञात है, मुझे भी ज्ञात है कि बापू पैसा इकट्ठा करने के कामों में कोई रुचि नहीं रखते हैं, ना कोई पैसा लेते हैं। सिर्फ जनमानस का कल्याण करने के लिए दुनिया भर में श्री रामचरितमानस को सिर पे उठाए चलते हैं और घर घर में इसका गुणगान करके, जगह जगह गुणगान करके लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं। तो मैंने बापू से प्रार्थना करी कि उद्देश्य जो है इतना सुंदर है कि कथा का हेतु सिर्फ एक है और वो है नंद बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार।
जो समिति हम लोगों की बनी है, बापू से हमने निवेदन किया कि जो भी कथा का लिए होगा हम लोग जो योगदान डाल सकते हैं वो डालेंगे, और जितने भी भगत जान आएंगे, दानी सज्जन आएंगे, जो भी योगदान डालेंगे, जो राशि देंगे, वो सारी की सारी बाबा मंदिर जीर्णोद्धार समिति को सौंप दी जाएगी, ताकि मंदिर का अच्छा निर्माण हो सके। और मुझे हर्ष है कि बहुत सारे लोगों ने पैसे भेजे भी हैं, पंजाब से भी आए हैं लोग, पैसे भी भेजे हैं, और बड़ा शीघ्र ही जो बाकी का काम मंदिर के जीर्णोद्धार का बचा है वो भी पूर्ण हो जाएगा। समिति के लोगों ने, खासकर लाला जानकीदास जी जो प्रमुख हैं जीर्णोद्धार समिति के, पहले उन्होंने बरसाना मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, अब नंद बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से लगे हुए हैं और अपना घर बार छोड़ के आके यहां बैठे हुए हैं नंद बाबा के चरणों में, और पूरा योगदान लगा रहे हैं। लोगों से भी जो जो किसी की श्रद्धा होती है वहां भी चले जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बापू ने भी देखा था, अब और भी अच्छा। आज बापू गए हैं दर्शन करने वहां, तो इन्होंने देखा होगा। तो इस समिति की ओर से अब सब भाई बहनों का, भगवत प्रेमियों का, कथा रसिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बापू के चरणों में एक बार फिर नमन, वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री नंद बाबा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो भगवत स्वरूप विराजमान है, उसका ही एक प्रतिमूर्ति इस समय बापू जहां पर व्यासपीठ पर बैठे हैं, वहीं पर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और बलराम का स्वरूप प्रतिमूर्तित है। और मैं निवेदन करूंगा नंदगांव की ओर से मंदिर के गोस्वामी श्री रमेश चंद्र शास्त्री से वे अपने उद्गार संक्षेप में दें। श्री रमेश चंद्र गोस्वामी जी। बोलो नंद के लाला की जय। बड़े हर्ष का विषय है आज इस ब्रजभूमि के सिरमौर श्री नंदगाम में संत श्रोमणी श्री मुरारी बापू जी पधारे हैं। हम सब नंदगाम वासी, गोस्वामी वर्ग और सभी भक्तजन उनका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। सभी भक्तवृंद ये जानते हैं, ये नंदगाम स्थल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की लीला स्थली है। यहां मैया यशोदा अपने बाल कृष्ण को लाड़ लड़ाती हैं। यहां बाल कृष्ण मैया से तोतली भाषा में बात करते हैं और हम सब ब्रजवासी उनके उसी रूप माधुर्य का रसपान करते हुए अपने को कृतकृत्य समझते हैं, धन्य धन्य समझते हैं। आज हम सबके ऊपर में मुरारी बापू जी ने जो वरद हस्त रखा है, हम किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करें, उसके लिए तो हमारा रोया रोया एक तरह से प्रफुल्लित है, आनंदित है। हम उनके इस एहसान को कभी भी चुका नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं मंदिर की तरफ से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। आशा है वो स्वीकार करेंगे। ये नंद स्थली और बरसाना स्थली, ये दोनों भक्तों की दो नेत्र हैं।
नंदगाम वासी जब राधा का गुणगान करते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब नंदलाला का गुणगान करते हैं तो श्री राधा रानी प्रसन्न होती हैं। ये दोनों नेत्र हैं, इनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों समान हैं। मुरारी बापूजी ने इस ब्रज स्थली का श्रृंगार किया बरसाना में अपनी राम कथा के द्वारा। एक नेत्र सज गया, आज दूसरे नेत्र की बारी है। अब दोनों नेत्रों में काजल लगा दिया है, हम उनके आभारी हैं। नंदलाल कहते हैं मैया से, मैया रोटी सो ओटी कहे और कहे खीर सो खीर, ऐसो नंद सुत लाड़ लो हरे हमारी पीर। रोटी से भगवान कृष्ण कहते हैं ओटी, मैया मुझे भूख लग रही है ओटी दे। और खीर जो है खीर कहे खीर सो क्षीर, ऐसो नंद सुत लाड़ लो हरे हमारी पीर। हम सब ब्रजवासी उनके आभारी हैं, मुरारी बापूजी के। संत हृदय से ही बिल्कुल कोमल होते हैं। कहते हैं चंदन संसार में शीतल है, और चंदन से भी ज्यादा शीतल है चंद्रमा। लेकिन चंदन और चंद्रमा दोनों से भी अगर यदि कोई शीतल है तो वो संत है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि च चंद्रमा, चंदनम चंद्रोर मध्य शीतला साधु संगति। आज विश्व प्रसिद्ध संत भक्त शिरोमणि आज हमारे मध्य में भगवान कृष्ण को राम कथा सुनाने के लिए पधारे हैं। ये राम कथा आदि काल से चल रही है। मैया यशोदा अपने लाला को जब सुलाती थी तो कहती थी, सुन सुत कथा कहो हो प्यारी। बेटा एक कथा सुन और तू सो जा इस कथा को सुन करके। और क्या सुनाती थी? राजा दशरथ होते रघुवंशी, उनके सुत भय चारी। 4 पुत्र उनके हुए, और जब चतुर शिरोमणि देत हुंकारा भरते हैं भगवान कृष्ण, और जब प्रसंग आता है जानकी हरण का, रावण हरण सिया को कीनो, तो भगवान कृष्ण में आवेश आ जाता है और मां से कहते हैं मेरा धनुष बाण ला। मैं देखता हूं कहां ले गया मेरी सिया जी को रावण। आज उसी स्थल पर आज लाला को लोरी सुनाने के लिए बापूजी पधारे हैं। आज वो राम कथा के रूप में जो लोरी सुनाएंगे हमारे लाला, उसी से आनंदित होंगे, और हम सब ब्रजवासी उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सभी भक्तों को मैं बताऊं, निरंतर पिछले 12 घंटों से बापू यात्रा पर हैं। सुबह से ही महुआ से यात्रा भावनगर और बंबई से दिल्ली, और फिर लगातार यात्रा करते हुए आपके बीच में यहां पर इस समय उपस्थित हैं। उसको कुछ सुगंधित करने के लिए मैं सीताराम परिवार रामकथा समिति नंदगांव के अध्यक्ष डॉक्टर हरविलास राय से निवेदन करूंगा कि बापू के चरणों में माल्यार्पण करें। श्री भूषण कपूर जी उसके बाद कृपया क्रमवार आएं, मंच पर किसी प्रकार का कोई भीड़ ना करें, एक एक करके आएं और क्रमवार संक्षिप्त में शीघ्र यह पुष्प हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। श्री भूषण कपूर जी, श्री जयप्रकाश गोयल जी, श्री जैनेश्वर जैन जी, श्री दीनानाथ जी आनंद। मैं निवेदन करूंगा जीर्णोद्धार समिति के प्रमुख श्री जानकी दास जी से। श्री जानकी दास जी, और बापू ने तीर्थों के विकास के लिए भी एक चेतना प्रदान की है, एक आह्वान किया है कि हम तीर्थों की भी रक्षा करें। बापू तीर्थ विकास ट्रस्ट गोवंद के संरक्षक हैं, और यहाँ पर देश विदेश से अनंत भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं नंद बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु योगदान देने हेतु एवं राम कथा का श्रवण हेतु यहाँ पर पधारे हैं। तो तीर्थ विकास ट्रस्ट से यहाँ पर अनंत भक्त बापू की सेवा पधारे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने पुष्प भेंट करें। तीर्थ विकास ट्रस्ट के चेयरमैन श्री नंद किशोर जी गर्ग, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश श्री रविकांत जी गर्ग, श्री सुभाष अग्रवाल जी, श्री अशोक बंसल जी, श्री कैलाश गुप्ता जी,
श्री नरेश गोयल जी, श्री दर्शन गुप्ता जी, श्री पवन गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र खिड़किया जी, चौधरी जसराम सिंह जी, श्री रमेश गोस्वामी जी, बापू के संरक्षण में ही यह सब जीर्णोद्धार संभव है। उनकी वाणी से जो हमें मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारे मन में एक इच्छा पैदा होती है कि हम ऐसे इस प्रकार ब्रजभूमि में आएं, ब्रज के प्रति समर्पित हों और अपने भाव व्यक्त करते हुए तन मन धन से, अब यहाँ पर उपस्थित तो हैं ही, तन यहाँ पर है ही, मन बापू की कथा के अंदर जब स्वच्छ हो जाएगा तो निश्चित है कि नंद बाबा के जीर्णोद्धार हेतु हम यहाँ पर धन भी समर्पित करेंगे। श्री जानकी दास जी जो इस जीर्णोद्धार के प्रमुख हैं, वे बापू का अभिनंदन कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बापू निरंतर सभी इस प्रकार के अच्छे कार्यों के लिए, जिससे समाज की प्रगति हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अपना मार्गदर्शक और संरक्षक निरंतर देते रहते हैं। हम सीताराम परिवार रामकथा समिति नंदगांव की ओर से परम पूज्य विश्व संत श्री मोरारी बापू जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे आज से प्रारंभ होने वाले इस राम कथा के यज्ञ में निरंतर हमें मार्गदर्शन दें, हमें चेतना प्रदान करें, किस प्रकार हम अपने जीवन में ब्रिज जैसे जहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं हैं, हम कैसे उस लीलाओं को अपने मन में उतारें, कैसे हम अपने मन को उसके अनुकूल करें और संसारिक स्थिति से निकलकर कैसे हम सेवा भाव में अपने आप को लगाएं, कैसे हमारा मन प्रेम की ओर चले। और जैसे बापू निरंतर कहते हैं कि राम कथा हमें विश्राम देती है, तो कैसे हम उस ओर चलें। तो परम पूज्य बापू जी के चरणों में हमारा निवेदन कि वे राम कथा का हमें रसवादन करवाएं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
द्रवसो दशरथ अजिर बिहार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा के जुग पद कमल मना जा सुकृपा निर्मल जासु जैसे आप बखान प्रणव पवन कुमार खरवन पावक ज्ञान जासु हृदय आगा बस राम सर इंदु देव कुमार करुणा जाहि दीन ने कृपा मरण सिया राम सर्व जग जानी सिया राम सर्व जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज भय दारुणम्
कंदार अगणित अमित छवि नीरद सुंदर पटपीत जनक सुता श्री राम कुंडल तिलक चारु बार अंग विभूषण आजानु उभयचर चार संग्राम जित भूषण श्री राम बंधु दिनेश दानव वंश निकंदन रघुनंद आनंद चंद दशरथ नंदनम श्री राम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमान निवास गुरुपादि खलदन श्री रामचंद्र कृपालु भज भज मन हरण भव पद श्री राम श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि बरननु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि बरननु रघुवर
विमल जस जोदायक भल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी द्रव सदशरथ अजिर बिहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन राजा राम 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 सीता राम राम राम
राम कृपा काहू एक पाई। 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 जहाँ लगी साधन वेद बखानी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। वेद बखानी। वेद बखानी। हरि भगति भवानी। हरि भगति भवानी। वेद बखानी। वेद बखानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। नंदगांव की इस पावन धरा पर आओ हम सब मिलकर सबसे पहले बाबा नंद और माँ यशोदा को प्रणाम करें। मन में एक मनोरथ जरूर रहा कि ब्रजभूमि में प्रधान जो स्थान है उसमें एक बार राम कथा गाई जाए। इसी क्रम में वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, रमन रेती, बरसाना आदि आदि जगह पर कथा हुई। लेकिन जब मैं यहाँ आया तब सभी हमारे पूज्य आचार्यगण, गोस्वामी कुल के सभी बस एक ही बात कहते हैं कि बापू एक आंख में काजल और दूसरी आंख रह जाए वो ठीक नहीं है। तो एक तो सत्संग बहाना, ठाकुर के दर्शन, और इस मिस
अभी अभी जो कहा गया, इस तीर्थ के लिए, इस दिव्य मंदिर के लिए कुछ सेवा लोग करें, इसी हेतु ये योग बना। वैसे तो गत वर्ष ये कथा होनी थी, कुछ मेरे कारण उसको स्थगित करना पड़ा, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि हम यहाँ आ पहुंचे। अभी अभी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण को लोरी सुनाई जाए, लेकिन उस काल में कृष्ण को लोरी सुना करके मां सुलाया करती थी। अब मुझे लगता है कि राम कथा की लोरी से फिर देश में कृष्ण को प्रकट किया जाए। अब वो सोया रहे, वो राष्ट्र के लिए अनुकूल नहीं। अब वो गोविंद राम कथा की लोरी सुनकर वो जागृत हो जाए। वो तो सदैव जागता ही है, उसको क्या सोना क्या जागना, लेकिन उसके जागरण के बहाने हमारे हृदय में भक्ति की जागृति हो, भाव की जागृति हो। ये पूरा ब्रजमंडल रस की भूमि है, प्रेम की भूमि है, और सही अर्थ में, सही रूप में जहां वैराग्य होता है वहां भी रस होता है, और जहां रस होता है वहां वैराग्य भी होता है। इसलिए मेरी दृष्टि में, वैसे तो बरसाना नंदगांव दो आंख है आप कहते हैं, और बड़ी मधुर बात है, लेकिन विश्व के लिए दो आंख है, व्रज का नंदगांव और अवध का नंदीग्राम। ये दो नेत्रों से जगत को यदि कोई देखेगा, इस नंदगांव की एक आंख से कोई विश्व को देखेगा, और नंदीग्राम जहां भरत वैराग लेकर बैठे थे और रस बहा, और यहां रस में वैराग बहा, वहां वैराग में रस बहा। ये नंदगांव और नंदीग्राम, विश्व को दो आंख मिली है। इन आंखों से यदि हम अपने से लेकर पूरे संसार को देखना सीख ले, तो इस जगत में दुख का नामो निशान नहीं रह सकता। और कुछ समय से तो मैं कह रहा हूं कि दुख वास्तव में है ही नहीं, दुख हम लोगों ने पैदा किए। आनंद स्वरूप परमात्मा की सृष्टि में दुख को कहीं स्थान नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख हम लोगों ने निर्माण किए हैं, हमारे कारण पैदा हुए दुख, और हम कारण भी खोजते रहते हैं दुखों के, क्योंकि कुछ बताना तो चाहिए कि हम क्यों दुखी हैं। इसलिए कारण भी निर्माण कर लेते हैं, ताकि आनंद स्वरूप परमात्मा की ये सृष्टि, उसमें आनंद ही होना चाहिए, और वास्तव में है, लेकिन उसका जागरण हो, उसका प्रगटीकरण हो। इसलिए सत्संग है, इसलिए भगवत कथाएं। राष्ट्र का, इस देश का एक महानगर मुंबई, वहां एक महीने पहले, करीब एक महीने पहले कथा गाई गई। तब मैंने रामचरितमानस से मानस भक्ति सूत्र उठाया था कि रामचरितमानस में भक्ति के सूत्र कहां कहां पड़े हैं। उस महानगर से इस परम नगर कहो, ये नंदगांव भले छोटा सा है, लेकिन इस परम नगर की यात्रा हम करने आए हैं, और उसी भक्ति सूत्रों की आगे की श्रृंखला यहां मैं लेना चाहता हूं। मानस भक्ति सूत्र की चर्चा रामचरितमानस के आधार पर की गई कुछ, और जो बाकी है उसकी चर्चा इस कथा में प्रधान रूप में उसकी चर्चा करेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि वेद में जितने साधन हैं, हे पार्वती, समस्त वैदिक साधनों का एकमात्र फल है परमात्मा की भक्ति। ऐसी परमात्मा की भक्ति जो वेदों ने गाई,
श्रुतियों ने जिसकी सराहना की, ऐसी भक्ति राम की ही कृपा से कोई एक को प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति की चर्चा खास करके भक्ति के सूत्र रामचरितमानस में जहां जहां गोस्वामी जी ने रख दिए हैं, उनको ले लेकर हम 9 दिन राम कथा का गान करेंगे। मानस भक्ति सूत्र दूसरा भाग ये इस कथा में विषय के रूप में लिए जा रहा हूं। आज काफी समय बीत चुका है, मैं भी देर से पहुंचा, आप इतने घंटों से प्रतीक्षा में थे। कथा का कुछ क्रम निभा करके आज के सत्संग को मैं विराम दूं। रामचरितमानस के 7 सोपान, उनके बारे में श्रुति के न्याय पर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, संतों ने, महात्माओं ने, मानस के उपासकों ने अपनी अपनी दृष्टि रखी समाज के सामने कि ये कांड क्या है। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, भक्ति के 7 सोपान हैं, ये सप्त सिंधु हैं कि संगीत के 7 सूर हैं, ये 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, ये 7 है कि भगवान राम का अवतार दशावतार में 7वां अवतार है, इसलिए 7 कांड है। बहुत सी दृष्टि उस पर संतों ने लगाई। हम इन 7 कांडों का दर्शन 9 दिन में संक्षेप में जरूर करेंगे और भक्ति के सूत्र लेने के लिए भी 7 में घूमना पड़ेगा। तो ये 7 सोपान का ये शास्त्र, उसकी कथा इस परम पावन भूमि पर शुरू हो रही है। तब आइए गणेश जी और हनुमान जी के चरणों में निवेदन कर दें कि आप भी यहाँ, आपको भी यहाँ कोई कष्ट नहीं, आप भी कुछ काम मत करिएगा, यहाँ बैठकर आप दोनों भी कथा सुने, क्योंकि यहाँ का काम तो इतना ऊपर बैठा नंदलाल करेगा, वही संभालेगा, क्योंकि इतना ऊपर बैठा है वही संभाले। इसलिए गणपति जी को भी प्रार्थना करूं कि आप भी शांति से कथा सुने, हनुमान जी भी कथा सुने और संचालन गोविंद करे यहाँ बैठा बैठा। हम सब बाबा नंद के घर मेहमान बनकर आए हैं और उसी के इस गांव में उन्हीं की बात कहनी है। फिर भी कथा के क्रम को निभाने के लिए गणेश और हनुमान जी के चरणों में हम वंदना कर लेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्ता वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी तो रामचरितमानस के मंगलाचरण में बालकांड में गोस्वामी जी ने 7 मंत्र लिखे हैं। आप सब भलीभांत परिचित है इससे। 7 के बारे में महापुरुषों ने बहुत बहुत अपना अपना दर्शन संसार को दिया है, लेकिन गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुख के लिए ये भगवान की गाथा गोस्वामी जी कहते हैं मैं कहने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। हम सब भी स्वांतः सुख के लिए ही ये 9 दिन इस परम तीर्थ में बैठेंगे, लेकिन साथ साथ मेरी व्यास गादी का भी यही उद्देश्य मैंने बहुत पहले से ही कहना शुरू किया था। मैं न भूलता हूँ तो पहली कथा से मेरा बोलना ये था कि गोस्वामी जी का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य लेकर मेरी व्यास गादी यात्रा कर रही है, स्वांत सुख के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए और मेरे मन को बोध हो, इसी कारण इस कथा है। फिर भी कथा के माध्यम से कुछ पुण्य कर्म हो जाए, कुछ अच्छा कार्य संपन्न हो जाए तो फिर मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं कभी कभी। इसी क्रम में मूल तो एक कथा स्वांतः सुखाय है, लेकिन साथ साथ अभी अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो बात रखी, पहले भी मेरे पास रखी थी, और सभी के मन में जो एक भाव है, मनोरथ है कि साथ साथ कुछ सेवा भी हो जाए और इस मंदिर के श्रृंगार में, इस मंदिर की पूजा में, इस मंदिर में बैठे इस परम की सेवा में भी कुछ हो तो अच्छी बात है। इसलिए आप सब इस बात को समझ चुके हैं। तो मूल तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। सत्संग करते करते थोड़ी सेवा भी हो जाए जो उनकी इच्छा हो, और जो इतने समय से यहाँ हो रही है उसमें थोड़ा सबका भी सहयोग हो, इसलिए भी एक भाव रखा गया। तो मूल में स्वांतः सुख के लिए हम कथा गाएंगे। 7 सोपान की ये कथा, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। मैंने कई बार कहा है कि रामचरितमानस का आरंभ संशय है, मध्य समाधान है और अंत समापन शरणागति है। करीब करीब सभी शास्त्रों की यही गति है। आरंभ में संशय होता है, जिज्ञासा होती है, ये शब्द लगाओ, ज्यादा अच्छा शब्द है, बाकी संशय होता है। बीच में समाधान किया जाता है और समाधान पाने के बाद आखिर में साधक शरणागति में
परिवर्तित होता है। ऐसी शास्त्र की एक यात्रा है, खास करके रामचरितमानस में तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो बालकांड में बहुत प्रश्न खड़े किए गए। अयोध्या कांड के अंत तक करीब करीब समाधान प्राप्त होता है और उत्तरकांड में राम समान प्रभु नाही कहूं, शरणागति में पूरी यात्रा परिवर्तित होती है। तो ऐसी एक कथा हमारे जीवन में भी तो कहीं न कहीं संशय है, संदेह है, शोक है, मोह है, भ्रम है, भ्रांतियां है, खबर नहीं क्या क्या है। इसलिए सत्संग आवश्यक है कि हमारे मन के इन विकारों का भी कुछ समाधान हो और विकार संस्कार में परिवर्तित हो जाए और हम उस परम की शरण में अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित करें। इसलिए 9 दिन की सत्संग साधना है मेरे भाई बहन। ये कोई मेला नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है। मैं कथा के रूप को धीरे धीरे बदलना चाहता हूं, उसका स्वरूप बदले। कथा की जो महिमा है उस महिमा को अक्षुण्ण रखते हुए कभी कभी कथा मेला बन जाती है, शोर बन जाती है, भीड़ और हल्ला गुल्ला बन जाती है। नहीं, कथा महा एकांत है। कथा के समान मेरी समझ में कोई एकांत नहीं है। मैं कुछ कथाओं से कह रहा हूं कि निर्जन शब्द हमारे ग्रंथों में जो आया है, निर्जन शब्द स्थानवाचक नहीं है, स्थितिवाचक है। लोग कहते हैं जंगल निर्जन, वहां कोई नहीं है, लेकिन वस्तुतः निर्जन शब्द स्थानवाचक नहीं। अध्यात्म जगत में निर्जन शब्द स्थितिवाचक है। व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए। कथा एक महा एकांत है। संसार भर के कोलाहल से जगत पूरा बोल रहा है। यहां मौन के लिए हम एकत्रित हो। और आप कहेंगे मौन कैसा, हम इतने लोग चुप बैठे, आप तो बोलेंगे मेरा बोलना भी मौन है। वस्तुतः कथा महामौन है। और इस कथा के महामौन को जो समझ लेता है वो कथा में आर पार उतर जाता है। मैं चाहूंगा कि हम सब इस स्थिति की ओर गति करें। इसलिए रोज सुबह कथा एक समय होगी, 3 साढ़े 3 घंटे जो चले प्रवाह, इतने घंटे एक महामौन में हम उतरे और भीतर समाधान की प्राप्ति हो और पूरा का पूरा समर्पण हो। इसीलिए इस सत्संग को हम समझे, राम कथा के माध्यम से उसी धारा में हम बहेंगे। मैं पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि चलो दूसरी आंख में भी काजल लगाने का सद्भाग्य प्रभु ने हमको दे दिया। लेकिन दोनों आंखों में काजल लग जाए तो सुंदरता और बढ़ जाएगी, और जब किसी की सुंदरता और बढ़ जाती है तब नजर लगने का डर लगता है। तो हम तो चाहेंगे कि बाल में काला टपका भी करना पड़ता है, और वो भी कृष्ण को याद करके कहीं कर लेंगे, उनको याद करके, श्री राधे जी को याद करके कि दोनों आंखों में काजल लग जाए, फिर कहीं हमारे कृष्ण को, हमारे गोविंद को, हमारी राधे जी को किसी की नजर न लग जाए। इसलिए तो मैं पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, इस धरा को प्रणाम करते हुए। इस धरा पर जो पूर्णा अवतार आया वो कृष्णम वंदे
जगत गुरु, उनको स्मरण करते हुए, याद करते हुए, इस भूमि पर कृष्ण के कारण जो जो आचार्य उतरे, इन सभी आचार्यों को वंदन करते हुए गोस्वामी जी की वही पंक्ति का मैं उपयोग करना चाहूंगा। भय जो जे होई आगे, भय जे आई, जे होई आगे, प्रणव सब कपट सब त्यागे, प्रणव सब कपट सब त्यागे। जो हो गए, जो अभी प्रगट अपप्रगट है, वर्तमान काल में प्रगट और अप्रगट, देखो इस भूमि की महिमा शब्दों में नहीं बोली जाती। कोई महा एकांत में, महामौन में उतरेगा, उसको व्रजमंडल का अनुभव होगा। तो जो हो गए, जो प्रगट हैं और अप्रगट हैं, इनको भी, और भविष्य में जो होंगे, इन सभी आचार्यों को, संतों को, महात्माओं को, वैष्णवों को, कृष्ण प्रेमियों को व्यासपीठ से मेरा बार बार प्रणवऊ सब कपट सब त्यागे, प्रणव सब कपट सब त्यागे। और मैंने तो संतों से सुना है कि और भूमि में जाकर कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, लेकिन ये भूमि तो ऐसी है कि यहां कृष्ण न बोलो तो भी मुक्ति मिल जाती। यहां होना पर्याप्त है, यहां आकर इस अणु परमाणु में श्वास लेना ही काफी है। यहां आकर कोई श्वास लेता है, उनकी बंदगी बन जाती है, उनका भजन बन जाता है। यहां आकर कोई व्रजमंडल के, कोई पवित्र पावन भूमि, इस परम पावन भूमि में कोई वृक्ष के नीचे कोई केवल बैठ जाए तो भी भजन हो जाता है। ऐसा मैंने आचार्यों से सुना है और बिल्कुल ठीक लगता है। ऐसी भूमि पर हम आए हैं। हे गोपाल, हे नंदलाल, तुमसे कुछ लेने नहीं आए। आज तक जो हमने किया होगा, जो हमसे कायेन वाचा मन से इंद्रिय, वो सब फल हमने जो एकत्रित किए होंगे, खट्टे मीठे, वो हे यशोदा के लाल तेरे चरणों में अर्पण करने आए हैं। तेरे पास रखें, क्योंकि तू छोटा है ना यहाँ, इसलिए इस भाव से, समर्पण के भाव से यहां आना। धन जिसके पास हो वो तो जरूर दे ही, लेकिन यहां सबसे बड़ा देने का है अपना मन। जो मन दे देता है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित। तो यहां देना है और देता है, उसको सब मिलता है। ईसाई धर्म में एक वाक्य है, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा प्रसिद्ध वाक्य ईसाइयों का, कि जो देता है उसको और मिलेगा, और जो बचाएगा उसका जो बचा है वो भी छीन लिया जाएगा। ऐसा ईसाइयों का मानना। जो देता है उसको और मिलेगा, और इस भूमि पर तो जितना देगा आदमी इतना उसको और प्राप्त होता है। और बस सबका भगवत भाव बढ़े, प्रेम बढ़े। मैंने तो पूरी साल
घोषणा की है कि मेरा कथा का केंद्रवर्ती विचार इस साल का होगा प्रेम, क्योंकि 21वीं सदी का महामंत्र प्रेम है। उसके बिना प्रेम एकमात्र, और मैं बहुत राजी हूं कि इस बात को बहुत अच्छे ढंग से बड़ी बड़ी क्लबों ने, बड़े बड़े संस्थानों ने उठाया, उसको इस विचार को केंद्र में रख रख करके प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि महामंत्र एकमात्र प्रेम है। इससे ही संसार को हम स्वरूप देख पाएंगे, और प्रेम में तो देना ही देना होता है, समर्पण ही समर्पण होता है। तो आए हैं इस प्रेम भूमि में, तो मेरे भाई बहन मन का दान करें, और तो जरूर स्थूल रूप में तो मैंने भी आपको कहा, आयोजकों ने भी विचार रखा है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि यहां से जाए तब पूरा का पूरा मन यहां समर्पित हो जाए, मन ही न बचे। फिर आप कहेंगे कि मन न बचे तो घर कैसे जाएंगे, वो उन पर छोड़ें, लेकिन पूरा का मन, पूरा का पूरा मन उनको समर्पित हो, इसी भाव से, इसी भक्ति भाव से इस कथा में मैं निमंत्रित कर रहा हूं आप सबको, साधक बनकर बैठे। कुछ करवट बदलने के लिए बैठे, करवट बदली जाए, इसी अर्थ में इस कथा में आप सब सादर निमंत्रित हैं। और बाकी की बातें कथा प्रसंगों में आगे आगे कहता रहूंगा। बार बार इस भूमि को प्रणाम करता हुआ मैं आयोजकों के इस संकल्प को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा मनोरथ रखा कि कुछ हो। यहाँ तीर्थ के लिए भी कितनी कितनी योजनाएं सब बना रहे परिक्रमा में, और पूरे तीर्थ को सुंदर स्वरूप देने के लिए जो जो प्रभु प्रवृत्ति शुरू हुई है, इन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं और मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और कुछ न कहकर आखिर में 2-3 मिनट भगवान नाम का आश्रय करें, और फिर आज की कथा को मैं विराम दूंगा। तो आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज का सत्संग यहाँ विराम ले रहा है। कल सुबह 9:30 बजे रखें, 9:30, हाँ 9 बजे, हाँ सुबह 9 बजे प्रतिदिन कथा 9 बजे प्रारंभ होगी। तो कल सुबह 9 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर